शक एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज इस दुनिया के बड़ा से बड़ा डॉक्टर भी नहीं कर सकता है। कोई भी व्यक्ति अगर एक बार इस शक के घेरे में आ जाए तो फिर इतनी आसानी से बाहर भी नहीं निकल पाता है। इस शक के चक्कर में आज तक न जाने कितने लोगों की ज़िंदगियां भी हमेशा के लिए बर्बाद हो चुका है। आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसी होता है, जिसकी वजह से एक महिला हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है यह आपको भी हैरान व परेशान कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है मुरादाबाद, और इसी मुरादाबाद का एक इलाका आता है गौतम नगर, और इसी गौतम नगर कॉलोनी का रहने वाला नन्हे खान, नन्हे जिसकी उम्र है 30 साल। नन्हे की पत्नी का नाम रेशमा, रेशमा जिसकी उम्र है 28 साल। नन्हे का एक ही बेटा जिसकी उम्र है लगभग 2.5 साल के आसपास। नन्हे जो ई रिक्शा चलाता है, थोड़े बहुत पैसे कमाता है और बड़ी खुशहाल तरीके से अपने परिवार के साथ गुजारा करता है। नन्हे के ही पड़ोस की रहने वाली नजमा, बात कर रहा हूँ मैं 8 मई 2023 के रात्रि के करीब 11 बजे के आसपास। लगभग पूरा इलाका खाना खा करके गहरी नींद में सो रहा था। नजमा भी अपने कमरे में सो रही थी कि अचानक उसे अपने कानों पे एक तेज़ आवाज़ सुनाई देता है। वो आवाज़ उसके छत से आती है। नजमा जैसे ही आवाज़ सुनती है, चोर चोर चिल्लाना शुरू कर देती है। नजमा काफ़ी तेज़ी से आकर अपना दरवाज़ा खोलती है, लेकिन नजमा जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि उसके पड़ोस का रहने वाला नन्हे अपनी पत्नी रेशमा का सर का बाल पकड़ के उसे खींचते हुए अपने कमरे में लेकर के जा रहा था। नजमा जैसे इस तरह की नज़ारा देखती है, नन्हे को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन नन्हे अपनी पत्नी को कमरे के अंदर ले जाता है और कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर देता है। लेकिन नजमा जब चोर चोर चिल्लाना शुरू करती है, उसकी आवाज़ सुनकर आस पड़ोस के लोग भी जग जाते हैं और धीरे धीरे लोग वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं। जैसे ही कुछ पड़ोसी इकट्ठा होते हैं, नजमा से पूछताछ करते हैं, तो नजमा पड़ोसियों से कहती है कि मुझे आवाज़ अपने छत से सुनाई दिया, लेकिन जब मैं बाहर निकली तो देखी कि नन्हे अपनी पत्नी का सर का बाल पकड़े हुए अपने कमरे के अंदर लेकर के जा रहा था और जा कर के कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। नजमा जैसी इस तरह की बातें पड़ोसियों से कहती है तो पड़ोसी अब नन्हे को आवाज़ देते हैं। नन्हे अंदर से कोई जवाब नहीं देता है। पड़ोसी जब जा कर के काफ़ी देर तक उसका दरवाज़ा खटखटाते हैं, तब नन्हे अंदर से आवाज़ देता है कि दरअसल मेरी पत्नी ने गुस्से में आकर अपने नस का हाथ काट लिया है और वो डॉक्टर के पास गई है। लेकिन नन्हे जैसे इस तरह की जवाब पड़ोसियों को देता है तो पड़ोसी नन्हे से कहते हैं कि तुम दरवाज़ा खोलो वरना हम दरवाज़ा तोड़ देंगे। पड़ोसी जब दरवाज़ा तोड़ने की बात कहते हैं, आखिरकार नन्हे आकर के दरवाज़ा खोलता है। लेकिन नन्हे जैसे ही दरवाज़ा खोलता है, कुछ पड़ोसी उसके घर के अंदर एंट्री करते हैं। पड़ोसी जब उसके घर के अंदर एंट्री करते हैं तो देखते हैं कि उसका 2.5 साल का बेटा बेड पे गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन पूरे कमरे में कहीं भी रेशमा दिखाई नहीं देती है। दरअसल कमरे के अंदर जहाँ तहाँ खून के छींटे भी पड़ा हुआ था। पड़ोसी जब उसके घर के पीछे की तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि सेफ्टी टैंक के पास काफ़ी मात्रा में खून लगा हुआ था, जिसे देख करके पड़ोसियों को थोड़ा सा अटपटा लगता है। पड़ोसी जब नन्हे से पूछताछ करते हैं तो नन्हे उन्हें कुछ भी नहीं बताता है। इसीलिए अब पड़ोसी इस बात की जानकारी पुलिस को दे देते हैं। लेकिन पुलिस को जैसे ही खबर करते हैं, नन्हे डर के मारे वहाँ से फरार हो जाता है। लेकिन इधर पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस अपने टीम के साथ नन्हे के घर पे पहुँचती है। पुलिस जब नन्हे के घर पे पहुँचती है तो उसके घर की तलाशी नहीं लेती है, बल्कि उस सेफ्टी टैंक के पास जाती है, जाकर के उसका ढक्कन हटाती है। सेफ्टी टैंक का जब ढक्कन हटाती है तो देखती है कि उसी टैंकी के अंदर रेशमा की डेड बॉडी पड़ा हुआ है। पुलिस जब रेशमा की डेड बॉडी को बाहर निकालती है तो मालूम चलता है कि उसके गले पे एक तेज़धार हथियार को चला दिया गया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस जब रेशमा के बारे में पड़ोसियों से पूछताछ करती है तो पड़ोसी भी पूरी कहानी पुलिस को बता देते हैं। पुलिस सबसे पहले रेशमा की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उसके बाद से उसी रात से ही नन्हे की तलाश करना शुरू कर देती है। पुलिस पूरी रात नन्हे की तलाश करती है, लेकिन नन्हे का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। इसीलिए पुलिस अब अपने खबरियों को भी काम पर लगा देती है। इससे पहले कि नन्हे कहीं फरार हो पाता, अगले दिन ही 9 तारीख को एक खबरी थाने में जाता है और नन्हे के बारे में
पुलिस को सूचना देता है। खबरी जैसे ही सूचना देता है, पुलिस खबरी के तहरीर पे अंबेडकर चौक से नन्हे को अपने कस्टडी में लेकर थाने में पहुंच जाती है और फिर नन्हे से रेशमा की हत्या के बारे में पूछताछ करती है। पुलिस जब नन्हे से रेशमा की हत्या के बारे में पूछताछ करना शुरू करती है तो नन्हे भी बिना किसी सख्ती दबाव के तुरंत ही अपना जुर्म कबूल कर लेता है। लेकिन नन्हे जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद कुछ देर तक पुलिस भी नन्हे की तरफ देखते ही रह जाती है। नन्हे, जिसके माँ का नाम है छोटी, नन्हे के पिता बहुत साल पहले इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं। नन्हे की एक छोटी बहन भी है जिसका नाम है शहनाज। शहनाज जिसकी शादी हो चुकी है, जो उत्तराखंड अपने ससुराल में रहती है। नन्हे और रेशमा की शादी लगभग 2 साल पहले होती है, लेकिन नन्हे इससे पहले एक और शादी कर चुका था। नन्हे की पहली पत्नी का नाम है नाजनीन। नाजनीन जो काशीपुर की रहने वाली है। नन्हे और नाजनीन की शादी लगभग 4 साल पहले होती है। नाजनीन जब नन्हे से शादी करके अपने ससुराल में पहुंचती है, लगभग 2 साल का समय गुजारती है। इन 2 सालों में नन्हे की 2 बेटियां भी हो जाती है। लेकिन नन्हे की जैसे ही दोनों बच्चियां इस दुनिया में आ जाती है, उसके बाद से नन्हे और उसकी पत्नी के बीच आए दिन हर रोज़ छोटी मोटी बातों को लेकर झगड़े तकरार शुरू हो जाता है। जब दोनों के बीच में झगड़े तकरार शुरू होता है, एक दिन नाजनीन इस प्रकार से गुस्से में आ जाती है कि अपनी छोटी बेटी को लेकर अपने मायके में चली जाती है और उसके बाद से दोबारा कभी भी वापस अपने ससुराल नहीं आती है। इस बीच में नन्हे अपनी पत्नी को काफ़ी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जब नाजनीन समझने को तैयार नहीं होती है तो आखिरकार नन्हे नज़दीकी थाने में जाता है और अपनी ही पत्नी के ऊपर कंप्लेंट दर्ज करा देता है, जिसकी वजह से पुलिस काशीपुर से नाजनीन को थाने में बुलाती है। लेकिन नाजनीन जब थाने में जाती है तो थाने में ही अपने पति को तलाक दे देती है। उसके बाद से नाजनीन अपनी छोटी बेटी को लेकर अपने साथ चली जाती है और नन्हे अपनी बड़ी बेटी को अपने पास रख लेता है। नन्हे अपनी बड़ी बेटी को अपने पास जब लेकर आता है तो अपनी बेटी को अपनी बहन के पास उत्तराखंड भेज देता है। उसके बाद से अपने माँ के साथ रहने लगता है। लेकिन जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, एक दिन रेशमा की माँ नसीमा बेगम अपनी बेटी का रिश्ता लेकर नन्हे के घर पे जाती है। रेशमा जो बिजनौर ज़िले के नेहटौर गांव की रहने वाली है। रेशमा के पिता का नाम मेहदी हसन। दरअसल रेशमा भी ऑलरेडी शादीशुदा थी, लेकिन उसके पति ने उसे तलाक दे दिया था। रेशमा के पति का नाम है कन्हैया। कन्हैया जो बदायूं का रहने वाला है। रेशमा और कन्हैया लगभग 2 साल पहले लव मैरिज करते हैं, लेकिन दोनों जब लव मैरिज करते हैं उसके बाद से कन्हैया अपनी पत्नी को लेकर अपने घर चला जाता है। रेशमा अपने पति के साथ लगभग 2 साल का समय गुजारती है। इन 2 सालों में रेशमा के भी 2 बेटे हो जाते हैं। रेशमा जो देखने में बेहद ही खूबसूरत, लेकिन रेशमा के अंदर एक बहुत ही बुरी लत होती है कि वो अक्सर लोगों से फ़ोन पे बातचीत करती थी। इस वजह से रेशमा को पति को शक हो जाता है और इसी शक के आधार पर रेशमा के पति कन्हैया उसे तलाक दे देता है। तलाक होने के बाद कन्हैया अपना बड़ा बेटा को अपने पास रख लेता है और रेशमा अपने छोटे बेटे को लेकर अपने मायके चली आती है। रेशमा जब अपने छोटे बेटे को लेकर के अपने माता पिता के साथ रहने लगती है, इस वजह से रेशमा की माँ नसीमा बेगम काफ़ी परेशान रहने लगती है और तभी नसीमा बेगम को नन्हे के बारे में मालूम चलता है। नसीमा बेगम को नन्हे के बारे में जैसे ही मालूम चलता है, अपनी बेटी का रिश्ता लेकर नन्हे के घर पे जाती है और उसकी माँ छोटी से कहती है कि आपके भी बेटे की पत्नी ने उसे छोड़ दिया है और मेरी भी बेटी के पति ने उसे छोड़ दिया है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी की शादी नन्हे से करा दिया जाए। नसीमा बेगम जैसी अपनी बेटी का रिश्ता लेकर के नन्हे के घर पे जाती है तो नन्हे की माँ को भी ये रिश्ता पसंद आ जाता है और लगभग 2 साल पहले नन्हे और रेशमा की शादी हो जाती है। लेकिन रेशमा जब नन्हे से शादी कर अपने ससुराल में जाती है तो अपने बेटे को भी अपने साथ में लेकर जाती है। इधर नन्हे जब रेशमा से शादी कर अपने घर लेकर आता है तो रेशमा की खूबसूरती देख उससे बेइंतहा मोहब्बत करने लगता है। नन्हे दिन रात करके मेहनत करता है, पैसा कमाता है। जितना भी पैसा कमाता है सारा पैसा रेशमा के हाथ में दे देता है। देखते ही देखते लगभग 2 साल का समय गुजर जाता है, लेकिन रेशमा के अंदर से ये बुरी लत नहीं जाती है। रेशमा जब नन्हे से भी शादी कर लेती है, उसके बाद भी अपने रिश्तेदारी में और अपने घर वालों से लंबे समय तक फ़ोन पे बातचीत करती है, जिसे देखकर नन्हे को भी अपनी पत्नी के ऊपर शक होना शुरू हो जाता है। नन्हे को लगता है कि उसकी पत्नी जितनी खूबसूरत है, ज़रूर रेशमा का किसी न किसी के साथ में चक्कर चल रहा होगा।
नन्हे ये भी सोचता है कि उसकी पत्नी ऑलरेडी पहले लव मैरिज की थी, इसीलिए नन्हे को अपने दिमाग में अब और भी काफ़ी गहरा शक पैदा हो जाता है। नन्हे रेशमा को काफ़ी समझाने की भी कोशिश करता है, लेकिन रेशमा भी अपने पति को यही जवाब देती है कि तुम्हारे दिमाग में शक पैदा हो चुका है, दरअसल मेरा किसी के साथ में कोई चक्कर नहीं चल रहा है। इस वजह से रेशमा भी बातचीत करना बंद नहीं करती है। लेकिन नन्हे जब बार बार अपनी पत्नी को समझाता है, रेशमा जब उसकी बात नहीं मानती है। इसी बात को लेकर नन्हे और रेशमा के बीच में झगड़े तकरार शुरू हो जाता है। 8 मई 2023 को रात्रि के वक्त नन्हे की मां अपनी बेटी के पास उत्तराखंड गई थी। उस रात को भी इसी बात को लेकर के नन्हे और रेशमा के बीच में झगड़े तकरार शुरू हो जाता है। दोनों के बीच में जब झगड़े तकरार शुरू होता है, उसके बाद से नन्हे अपने कमरे में सोने चला जाता है और रेशमा अपने बेटे को लेकर दूसरे कमरे में सोने चली जाती है। रेशमा अपने कमरे में जाकर तो सो जाती है, लेकिन नन्हे जब अपने कमरे में सोने के लिए आता है, उसके आंखों में नींद ही नहीं आती है। दरअसल नन्हे सोचने लगता है कि एक बार उसकी पत्नी छोड़ करके जा चुकी है। रेशमा जितनी खूबसूरत है, उसका किसी न किसी के साथ में चक्कर जरूर चल रहा है। नन्हे को ये पूरा यकीन हो जाता है कि एक न एक दिन रेशमा भी उसे छोड़ करके चली जाएगी। अब नन्हे ये सोचने लगता है कि अगर रेशमा उसे छोड़ करके चली गई तो अब वो समाज में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएगा। इसीलिए नन्हे गुस्से में आकर के उसी रात को ही रेशमा को इस दुनिया से हटाने का तय कर देता है। लगभग रात्रि के 11 बजे के आसपास नन्हे अपने बेड से उठता है, सीधे किचन में जाता है और किचन से एक तेज़धार हथियार लेकर रेशमा के कमरे में चला जाता है। उस वक्त रेशमा काफ़ी गहरी नींद में सोई हुई थी। नन्हे जैसे ही रेशमा के ऊपर हमला करना शुरू करता है, रेशमा की आँख खुल जाती है। लेकिन रेशमा जैसे ही नन्हे के हाथ में हथियार देखती है, रेशमा एकदम से डर जाती है। अपनी जान बचाने के लिए नन्हे को धक्का दे देती है और वहाँ से भागना शुरू करती है। लेकिन रेशमा जब वहाँ से भाग करके दरवाजे की तरफ जाती है तो पीछे से नन्हे भी उसका पीछा करना शुरू कर देता है। दरवाजे पे जब पहुँचती है तो रेशमा को लगता कि अगर मैं दरवाज़ा खोलूँगी तो नन्हे उसे पकड़ लेगा, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए सीढ़ियों के माध्यम से छत पर चली जाती है और छत पर जाकर पड़ोस की रहने वाली नजमा के छत पर छलांग लगाती है। रेशमा छलांग तो लगाती है, लेकिन नजमा के छत पे नहीं जाती है, बल्कि सीधे गली में आकर के गिर जाती है। इधर छलांग लगाते हुए जब नन्हे देखता है तो नन्हे भी नजमा के छत पे छलांग लगा देता है। लेकिन नन्हे जब छलांग लगाता है तो वो नजमा के छत पे चला जाता है, जिसकी वजह से छत पे काफ़ी तेज़ आवाज़ आती है। आवाज़ जैसे ही नजमा सुनती है, इधर नजमा चोर चोर चिल्लाना शुरू कर देती है। उसके बाद से नन्हे काफ़ी तेज़ी से नीचे उतर के आता है और आकर अपनी पत्नी के सर का बाल पकड़कर अपने कमरे में लेकर के जा ही रहा था, तभी नजमा भी अपने कमरे से बाहर निकल कर आती है और नन्हे को देख लेती है। लेकिन नन्हे जैसे ही अपनी पत्नी को लेकर के कमरे के अंदर आता है, कमरे का दरवाज़ा अंदर से लॉक कर देता है। उसके हाथ में तेज़धार हथियार देखकर रेशमा भी काफ़ी चीखती है, चिल्लाती है, अपने जीवन की रहम की भीख मांगती है। लेकिन नन्हे के दिमाग पे इस कदर से शैतान हावी हो जाता है कि उस तेज़धार हथियार को लेता है और रेशमा की गले पे चला देता है, जिसकी वजह से रेशमा की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। उसके बाद से अब नन्हे अपने आप को बचाने के लिए आनन फानन में रेशमा की डेड बॉडी को अपने घर के पीछे ले जाता है और सेफ्टी टैंक में उसे डाल देता है। जब इधर पड़ोसी चीखना चिल्लाना शुरू करते हैं तो नन्हे भी एकदम से डर जाता है। डर कर दरवाज़ा तो खोलता है, लेकिन पड़ोसी जैसे इस बात की सूचना पुलिस को देते हैं, नन्हे डर के मारे वहाँ से फरार हो जाता है। वाकई में नन्हे जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है तो पुलिस नन्हे की तहरीर पे उसे अदालत में पेश करती है और फिर वहाँ से जेल भेज देती है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचाना है, बस आपको बताना है आप जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।